इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ गई है। कैसे इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों को 1971 की याद करवाई। कि उन्होंने दी आवाम को, लेकिन धमकी दी सीधे आर्मी चीफ को कि मेरे साथ आप आ जाइए कोऑर्डिनेशन में, वरना हम और भी कुछ कर सकते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, हमारे 90,000 फौजी इंडिया के कब्जे पे चले गए और जिसकी वजह से हमें बांग्लादेश को अलग करना पड़ा अपने। इंडिया ने जो सा वो बांग्लादेश को अलहदा कर दिया, इंडिया ने ये कर दिया। आज आप भी कह रही हैं, इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि वो हमारी फौज ने किया। देखिए, कहते तो हम अब भी कहना हम अब भी नहीं चाहते। इमरान खान जो ये धमकी भरे लहजे में है, ये हेड ऑन कोलाइड क्यों कर रहे हैं आर्मी चीफ से? 1971 के बारे में आपको पता होगा, आज इमरान खान साहब की स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि हमारी इसी नाहले की वजह से 1971 को हमारे 93,000 फौजी इंडिया के कब्जे में चले गए और हमारे फौजियों ने वहां पर सरेंडर किया। पहली चीज ये कि इमरान खान जो ये धमकी भरे लहजे में है, ये हेड ऑन कोलाइड क्यों कर रहे हैं आर्मी चीफ से? वो तो मेरा ख्याल है कि आपको पता ही है कि क्यों कर रहे हैं, पूरी दुनिया ही जानती है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप जानते हैं कि इस वक्त जो उनकी, इस वक्त क्या बल्कि उनकी काफी अरसे से जो एक लड़ाई और जो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ चल रहा है। और उससे पहले जब जनरल बाजवा थे आर्मी चीफ, तो उस वक्त भी उनकी ये जंग चल रही थी। और अब तो खैर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। और वो ना पिछले वाले आर्मी चीफ से खुश थे, ना इस वाले आर्मी चीफ से वो खुश हैं। और फिर अभी जो एक एपिसोड हुआ है इमरान खान की गिरफ्तारी का, और उसके बाद जो कुछ हुआ आप जानती हैं कि एक दो दिन के अंदर, तो अब क्योंकि उनके बहुत सारे सारे जो लोग हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उन लोगों को कि जो जिन्होंने ये किया है, आग लगाई है कोर कमांडर हाउस और दूसरी जगहों पर। तो वो एक बड़ी तादाद है उनके वर्कर्स की, जिनके बारे में कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से कि ये दहशतगर्द हैं और इन्होंने ये किया है। तो इनको, जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि 72 आवर्स के अंदर इन सबको पकड़ा जाएगा, इसी तरीके से आर्मी चीफ ने ये कहा है कि हम जितने भी ये जो ब्लैक डे इसको कहा, और कहा कि जितने भी हैं उनको अपने उस पे अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, जो भी एक यानी इस सिलसिले में कहा जाता है, जो बातें की जाती हैं। तो इमरान खान के पास इस वक्त अब तो कोई बचा नहीं इस ये चीज कि वो बहुत ही स्लो डाउन हो या वो बड़ी आराम से बात करें या वो कहें, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं है टेबल टॉक के लिए। और उनकी एक ही डिमांड है और वो है दी अर्लीस्ट इलेक्शन। तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ अब हो चुका है, इसके बाद इलेक्शन की बात करना पता नहीं, या तो ये हो सकता था कि ये सब होने के बाद फौरी तौर पर इलेक्शन अनाउंस किए जाते, अगर कोई रीजनेबल लीडरशिप हो और वो ये देखे कि मुल्क का ये हाल हो रहा है। तो इससे बचने के लिए जरूरी है कि अगर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की ये है और इस बिना पर इतना बड़ा एक झगड़ा तूल पकड़ा है, तो फिर ऐसा करते हैं कि हम चलें, अगर अक्टूबर में नहीं, नवंबर दिसंबर में हम अनाउंस कर देते हैं ताकि ये आराम से वोट। लेकिन अब इसके बाद तो मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही। मैं और प्रोटेस्ट की धमकी दी है, और अभी जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, चाहे वो लाहौर में हुआ हो या एल्सवेयर कहीं पे भी हुआ हो, बहुत ही गलत हुआ। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ। ये इस तरीके की और हरकतें करने की धमकी दे रहे हैं, तो हेड ऑन कोलिजन अगेन विद आर्मी, कि इनको कहीं अरेस्ट का डर नहीं है, इनको कहीं एक्शन का डर नहीं है। क्या ये अपने आप को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन समझने लगे? देखिए, इमरान खान की सियासत अगर आप जानते हैं तो आपको पता है कि उनकी तो पॉलिटिक्स पावर पॉलिटिक्स है। और पावर पॉलिटिक्स में तो पावर आपके पास होनी चाहिए, और अगर आपके पास पावर नहीं होती तो फिर आप उसके लिए जंग करते हैं। और इसमें ये भी है कि अब हमारी पूरी एक हिस्ट्री है, ये भी आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स की लड़ाइयां इस तरह चलती रही हैं, पहले कोई इमरान खान नहीं। ये जो मैंने बात की पावर पॉलिटिक्स है और उनकी तो सियासत का ये अंदाज है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम ये देखते हैं कि हमारे जो पिछले प्राइम मिनिस्टर्स थे उनके साथ क्या हुआ, उनकी भी इसी तरीके से लड़ाइयां चलती रही, वो उन्होंने इससे कम रेजिस्टेंस शो करवाई लेकिन फिर भी कत्ल हो गए, मारे गए। तो इमरान खान की, हाँ, इतना फर्क है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं उनकी तरह नहीं मारा जाऊंगा, मैं फिर कुछ करके मारा जाऊंगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो ऐसे ही नजर आ रहा है। असल में जो मैं जो अल्फाज इस्तेमाल करते हुए डर रही हूँ, यानी ये कि जाहिर है कि हालात तो जो है वो बहुत ही खराब है। तो वो खुद कहते हैं कि उनको कत्ल होने का डर है, हमारी जाने। लेकिन वो एक ऐसे इंसान है जो ये कहते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं कर सकते कि तुम लोग बंद करके कई दिन रख के तो चुप करके रात के अंधेरे में मार दो।
और मैं कोई बोलूं ही ना और सब कुछ, बस फिर जो है वो थोड़े बहुत लोग जेलों वगैरह में, उन्होंने कहा कि मैं फिर मार के मरूंगा। तो वो मार के मरना चाहते हैं। मार के तो पड़ना चाहते हैं, लेकिन ये रास्ता बहुत खतरे वाला है। इसमें बहुत कुछ उल्टा भी हो जाता है। अंदर जाने का तो रास्ता क्लियर है ही। तो इन अभी होके आए हैं, कहीं से अमृत भी पिया होगा, जिसकी वजह से ये जी रहे हैं। लंबी कहानी है। कहीं से ऑक्सीजन जरूर मिल रही है, और वो मिल रही है सुप्रीम कोर्ट से, नो डाउट अबाउट, एवरीबॉडी नोज इट। सुप्रीम कोर्ट से ऑक्सीजन मिल रही है। तो मैम, इस तरीके से क्या आर्मी बैकफुट पे है कि इनके सामने, कि वो इतने में तो मतलब किसी और को तो थैंक यू कर दिया होता, अब तक अंदर कर दिया होता। देखिए, जब एक, ये तो सभी जानते हैं ना और आप भी मानते होंगे कि पब्लिक की सपोर्ट उनके साथ बहुत ज्यादा है, हम्म। तो आप किस हद तक अपने लोगों के इस खिलाफ। वीडियो के अंदर इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आ गई है। गाइस, इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी अवाम को, पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों को 1971 की याद करवाई। गाइस, उनका कहना था कि 1971 में जिस तरह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, हमारे 90,000 फौजी इंडिया के कब्जे पे चले गए और जिसकी वजह से हमें बांग्लादेश को अलग करना पड़ा अपने आप से। तो गाइस, इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि अगर इसी तरह चलता रहा मुल्क के जो मौजूदा सिनेरियोज है, मौजूदा जो सूरत हाल चल रहे हैं मुल्क के, अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान के भी मुझे टुकड़े होते हुए, पाकिस्तान भी बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहा है। तो पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, इमरान खान साहब की ये स्टेटमेंट पाकिस्तानी पब्लिक को कितनी सच्ची लगती है और क्या ऐसे हो सकता है या नहीं बढ़ सकता, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक क्या अपनी राय देती है, आइए मिलकर जानते हैं। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? हाँ, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। नाम आपका? हाँ, शहबाज बलोच। क्या करते हो आप? स्टडी। कौन सी क्लास में? हाँ, कम्पिटिटिव एग्जाम, CSS PMS। ओके, वेरी नाइस यार। 1971 के बारे में आपको पता होगा। आज इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि हमारी इसी नाहले की वजह से 1971 को हमारे 93,000 फौजी इंडिया के कब्जे में चले गए और हमारे फौजियों ने वहां पर सरेंडर किया, उनका ये कहना। और उन्होंने कहा कि अगर आज हम इतने स्ट्रॉन्ग होते उस टाइम के अंदर, तो हमसे ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो हमसे अलग ना हुआ होता। कहते हैं कि आज जो मुझे सिचुएशन नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान के हिस्से होते हुए नज़र आ रहे हैं। कितना मुतफिक करते हैं इमरान खान साहब की इस बात से, और उनकी बात आपको कितनी सच्ची लगती है? देखिए, जो पाकिस्तान अभी चल रहा है ना, मतलब अब अगर हम पाकिस्तान की बात कीजिए तो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस है, लेकिन अब जैसे हालात करंट आप देख रहे हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो हालात तो वही उसी की तरफ जा रहे हैं। अब उसी टाइम भी देखा जाए तो आप सोचते हैं कि डू यू थिंक पाकिस्तान हैव डेमोक्रेटिक कंट्री? तो मसला ये है, अब है सब कुछ है, हमारे आइन पे है, कॉन्स्टिट्यूशन पे है। अब उस टाइम भी देख लें, शेख जीता पड़ा था तो उसने अपनी साइड लेनी थी। अब भी देख लें, वही है, 90 दिन में इलेक्शन, सुप्रीम कोर्ट का फैसला देख लें या फिर हुकूमत का देख लें, सारा सिस्टम क्या जरा उलट जा रहा है। जब तक सिस्टम आप आइन पे, एक जो मुल्क आइन पे चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन पे, जब तक वो नहीं चलेगा तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते। सही बात है। हम बिलीव कर रहे हैं डिक्टेटरशिप है, हम अब लिव ही डिक्टेटरशिप पे हैं। जो सर्वाइव में है वो डिक्टेटरशिप है। अगर उसको ख़त्म कर दो, डेमोक्रेसी को ले आओ, तो आप सर्वाइव कर सकते हो। अगर अल्लाह ना करे बांग्लादेश हमसे अलग होना कितनी बड़ी हमारे लिए बात है, कि कितनी बड़ी हमें दुख की बात है, लेकिन बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, क्या हमने बांग्लादेश के अलग होने से कुछ यहाँ पे कल आपके लीडर ने एक स्पीच भी की जिसमें ये कहा गया कि 1971 में भी यही कंडीशन थी, और तब क्या, यानी आर्मी को या एस्टेब्लिशमेंट को ये बोला कि क्या तब आपने पाकिस्तान को, मुल्क को बचाया? नहीं बचाया। अब भी वही कंडीशन। आपको लगता है कि अभी भी 1971 जैसी कंडीशन है, और अल्लाह ना करे कि अभी भी वैसा कुछ हो सकता है? देखें, अगर उस वक्त इमरान खान को रिलीज़ ना करते तो हमें तो बहुत ज़्यादा ये था कि बलूचिस्तान और आपका KPK वो अलहदा हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे भुट्टो के ज़माने में हुआ था। हालात भी वही थे, वाक़यात भी वही थे, और मगर सिर्फ फ़र्क जो है ना वो बहुत बड़ा, एक तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा डिफरेंस था। उस ज़माने में सोशल मीडिया नहीं था, PTV था। जी, PTV भी क्या था, वो अभी भी उन्होंने सारे मुल्क में जश्न की खबर दी थी ना PTV वालों ने, तो PTV वही था। बस बात सारी यही है कि जी कायदे 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 1948 में 11 सितंबर पाकिस्तान दोबारा कैप्चर हो गया, लाल वर्दी से खाकी पर आकर। ठीक हो गया, अच्छा सही है। मैंने कहा 19, हम तो अभी तक 14 अगस्त मनाते हैं, आज़ादी का दिन मनाते हैं, आपने बोला कैप्चर। लाल वर्दी से खाकी पर आया और फिर कैप्चर हो गया। ये क्या वजह? आज़म ने जो रूल दिया था उसमें क्या कहा था कि दे आर आवर सर्वेंट्स, मगर अभी हमें ये आज़ादी नहीं है कि मैं खुल के कुछ भी बोल सकूं। मैंने क्या क्वीन की तरह से कोई ओथ दिया हुआ है? मैं लंदन की नहीं हूँ ना, मैं पाकिस्तान की हूँ।
क्वीन को ओथ देते हैं ना आप, तो क्या हमने यहाँ ओथ दिया हुआ है कि हम किसी इदारे के खिलाफ या किसी शख्सियत के खिलाफ नहीं बोल सकते? इदारे के खिलाफ तो अभी भी नहीं कोई बोलता, कोई नहीं किसी बोलता इदारे के शख्सियत के खिलाफ। खिलाफ अगर बोल- तो शख्सियत अगर उस इदारे की है तो वो मुकद्दस गाय है, हम नहीं बोल सकते। क्यों? अभी तो इमरान खान साहब डायरेक्टली कहते कल नजर आए हैं, जैसे उन्होंने DGISPR को बोला है कि ISPR साहब आप तब 1971 में जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार इंडिया था, उसका जिम्मेदार हम खुद थे या उसके जिम्मेदार हम थे। हमारे अंदर जो ऐसे अनासिर थे जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, वो बेकार की बात है, लेकिन ये कि हमारे अंदर गद्दार थे, हैं और आइंदा भी रहेंगे। आइंदा भी रहेंगे, इसका मतलब बिल्कुल। चेंज तो नहीं आएगा नहीं, फिर? चेंज आएगा। अच्छा। चेंज आएगा। चेंज इस तरह आएगा कि पहले जिस तादाद में थे उस तादाद में उसके बाद नहीं हुए, अब उससे भी कम हो गए, आइंदा इंशाल्लाह उससे भी कम होंगे। और गद्दार जो होते हैं वो हम पैदा नहीं करते, वो पैसा पैदा करता है। पैसे पे बिकने वाले लोग कभी किसी के साथ वफादारी नहीं कर सकते वो। ठीक हो गया, अच्छा लगा बात करके।